हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स किए थे बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब हम करेंगे रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन मॉलिक्यूल। अगेन जो हमारा स्टाइल है करने का वो वही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हो गई 1s ऑर्बिटल ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। हियर द सेकंड 1s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड ऑक्सीजन एटम। दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकंड ऑक्सीजन एटम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1s ऑर्बिटल। देन हम लेंगे बीच वाले पोर्शन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल। जो O2 मॉलिक्यूल है इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहां पर आप देखेंगे कि जो 2s ऑर्बिटल है वो आपस में कंबाइंड होगी दोनों तरफ से, और 2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे हमारे पास में इस तरह से। ये दूसरी 2s ऑर्बिटल है दूसरे ऑक्सीजन एटम की, जैसे अपन हमेशा बना रहे हैं। इसका नाम हो गया सिग्मा 2s बॉन्डिंग हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बिल्कुल सेम डायग्राम जैसे अब तक अपन ने किया है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैं ले रही हूँ आपकी p ऑर्बिटल्स, है ना। ये देखिए p ऑर्बिटल्स लिए मैंने 3 p ऑर्बिटल हमारे पास में। दूसरे पहले के बीच वाला जो पोर्शन के साथ साथ बना लेती हूँ मैं, ताकि डायग्राम एकदम विजिबल हो आपको। आप क्या देखेंगे कि ये मैं बनाऊंगी पहले सिग्मा, फिर मैं बनाऊंगी पाई। एक बार मैं बना लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये हो गई हमारे पास में 2p ऑर्बिटल ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम एंड दिस इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हो गई आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। ये दूसरी ऑक्सीजन एटम की 2p ऑर्बिटल से, जिसके पास अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये बॉन्डिंग की ऑर्बिटल से और एंटी बॉन्डिंग जैसा हम हमेशा बनाते हैं उसी तरह से मैं बना रही हूं। ये देखिए आप, दिस इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ ताकि डायग्राम अच्छे से बने। ओके, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रही हूँ। आप अंतर देखिएगा कि पहले वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में क्या अंतर है। ओके, सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है, जो ये वाला बीच वाला पोर्शन है, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, क्या है वो पोर्शन कि यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के केस में सिग्मा जो ऑर्बिटल है बॉन्डिंग, उसकी एनर्जी कम होगी और पाई की एनर्जी ज्यादा होगी। दैट इज सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, देन पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग। और ये आपको पता है सिमिलर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, एंड दिस वन इज सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, so this sketch is similar to that we have discussed in case of boron, carbon and nitrogen. The only difference is that this here the sigma bonding molecular orbital is of lower energy as compared to pi. बस ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वाली वीडियो में खूब अच्छे से दिया, आप उसे समझिएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फिल अप दिस ऑर्बिटल्स। तो हमें देखिए टोटल 4 and 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने, 8 इलेक्ट्रॉन भरने। तो वी विल ओबे द ऑब्बो प्रिंसिपल, पॉलिन्स रूल्स एंड हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पॉलिन्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हम फॉलो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कम ऊर्जा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, फिर सेम एनर्जी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन एक डाले, फिर हमने उसकी पेयरिंग की, ये भी कंप्लीटली भर जाए। अब हम आ जाएंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पे। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होती है वो दोनों समान ऊर्जा की है, तो दोनों में हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। आ रही बात होता है बच्चों समझ में? दोनों में हमने क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी बिल्कुल
सेम, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट, जैसा अपन हमेशा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, कहां से शुरू करेंगे? के सबसे नीचे से के। ओके, सिग्मा 2s बॉन्डिंग हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो, सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। देन वी कम टू सिग्मा 2pz बॉन्डिंग हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। देन पाई 2px बॉन्डिंग हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू बी पाई 2py बॉन्डिंग हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों फ्यूचर समान है, पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, राइट। उसके बाद आ जाएगी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अगेन मुझे उस तरफ लेना है, मैं यहां ले लेती हूँ बिकॉज यहां से विजिबल है। पाई 2px एंटी बॉन्डिंग हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड दिस एनर्जी सिमिलर टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, आ रहा है समझ में कि हमने जो ऑर्बिटल्स हैं उनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा है ना। तो इस तरह से पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बच्चों, बंध क्रम, बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए 2, 4, 6 एंड 8। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंड एंटी बॉन्डिंग में कितने के लिए? 1, 2, 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 means bond order is here 2 means double bond is present between oxygen and oxygen atom, right। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। एंड द लास्ट पॉइंट जो अपन हमेशा करते हैं वो इसका चुंबकीय गुण, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, तो आप क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हम ये देखते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं whether they are having paired electron or unpaired electron, तो आप यहाँ देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में since anti-bonding molecular orbitals are having unpaired electron, hence O2 molecule is paramagnetic in nature। जो ऑक्सीजन अणु होता है वो अनुचुंबकीय होता है, चुंबकीय प्रकृति उसकी, है ना, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट बच्चों। तो आपको ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अच्छे से समझ में आया। हमें जो ध्यान रखने की बात है वो क्या है कि ऑक्सीजन के केस में सिग्मा की जो एनर्जी है वो पाई के कंपैरिजन में कम होगी। गॉट इट? पहली बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हेंस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। इफ यू रिमेंबर, वीपीटी इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू वीपीटी सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड हेंस इट इज डायमैग्नेटिक, बट वी एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट इट इज पैरामैग्नेटिक। और हमने एमओटी के आधार पर भी देखा कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक। ओके, अब इस पे बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके आए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। अब जैसे एक क्वेश्चन आप लिखिए एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्थायित्व का क्रम समझाइए ऑफ O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस मॉलिक्यूल। क्या वर्ड बोला मैंने? कि इन मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी का क्रम समझाइए, स्टेबिलिटी का क्रम समझाइए कि इनकी स्टेबिलिटी का क्रम क्या है। ओके, तो आप बताते जाएंगे। देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर O2 प्लस है, ध्यान से देखो बच्चों, O2 प्लस है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है, सही है बोलो। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो किससे निकालूंगी बताओ? बोलो, बोलते जाओ, है ना, मैं चेंज भी करती जाती हूँ। O2 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है क्योंकि ये O प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, देखो सुनते जाना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर कम हुआ तो यहां पर भी हमने 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, यहां से इसको हटा दिया। ठीक है बच्चों, हटा दिया, देखो सुनते जाना।
ठीक है भाई। उसके बाद में बॉन्ड ऑर्डर में फर्क पड़ेगा। बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अगर एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर एक बढ़ गया। नोट करना, बॉन्ड ऑर्डर कितना बढ़ गया? 2.5 हो गया ना बच्चों। हालांकि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी भी पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, इसलिए ये अभी भी पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर हमें स्टेबिलिटी किसी की याद करनी है तो हमें उसका बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। ओके, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लेकिन O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाला बताओ? 2.5। नोट कर लिया बोलो इस पॉइंट को आपने, राइट। अब अपन करेंगे O2 माइनस को बनाएंगे। ध्यान से सुना, अगर मुझे O2 माइनस बनाना है तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। एक माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और डालूंगा। देखना बच्चों ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और डाला, समझते जाना, गलती नहीं करना। डाल दिया एक्स्ट्रा क्योंकि O माइनस है ना। यहां पर मैंने O2 माइनस लिख दिया ना भाई, O2 माइनस। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो एंटी बॉन्डिंग में पेयरिंग हो गई है। देखो बच्चों यहाँ पेयरिंग कर दी है, कर दी, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया O2 माइनस का, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में तो 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों है ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया ना। अब क्या देखोगे आप कि बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन 8 है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हो गए। देखते जाना बच्चों, 5। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बताइए? 1.5 हो गया ना। यानी यहां पर आप लिखोगे कि O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। लिख रहे हो बच्चों? और इसकी जो नेचर है O2 माइनस की, वो वापस पैरामैग्नेटिक होगी बिकॉज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर। ओके, यहां तक समझ में आया? अब आपको O2 माइनस बोलूंगी, देखना बच्चों, O2 माइनस इसका मतलब यहां पर भी O माइनस, यहां पर भी O माइनस, तो दोनों तरफ हम इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे। दोनों की पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को हमने बढ़ा दिया है ना। ये किसका डायग्राम हो जाएगा? दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ O2 2 माइनस। ठीक है भाई, O2 2 माइनस। तो अब आप क्या लिखेंगे? कुल हमें 2 2 4 6 8 और 10 इलेक्ट्रॉन भरने। 10 में से 6 यहाँ हो गए है ना। ओके ओके, 2 4 6 8 9 और 10 है ना। 10 में से हमने 6 यहाँ पर दिए, 7 8 9 और 10। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा दिया। आ रहा है बोलो समझ में अच्छे से? जब आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये परिवर्तन होगा कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर ये 2 माइनस हो गया है, यहाँ पर भी ये 2 माइनस हो गया है। क्लियर है बच्चों? अब आप बॉन्ड ऑर्डर देखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर में क्या करेंगे? जो बॉन्डिंग है उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर आपके 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो गया बताइए? 1 हो गया। तो आप O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1 लिख लीजिए। गॉट इट? एंड दिस सिंस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड हियर, हेंस O2 माइनस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। ये क्या है? प्रतिचुंबकीय है। अब देखो, आप मेरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया या नहीं मिला? क्या आंसर होगा बताइए? हम क्या पढ़ते हैं कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ बताइए? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। इसका मतलब O2 प्लस सबसे ज्यादा स्थायी होगा, उससे कम O2, फिर O2 माइनस एंड O2 माइनस। सबसे ज्यादा स्थायी गुण O2 प्लस का होगा। फिर उसके बाद क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, वो उससे कम स्टेबल। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, वो उससे कम स्टेबल, और O2 2 माइनस सबसे कम स्टेबल क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। गॉट इट? नाउ वी कम टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों? फ्लोरीन मॉलिक्यूल। आप देखना क्या क्या चेंजेस करेंगे बताइए? नीचे लिखेंगे सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकंड फ्लोरीन। इसमें जो चेंज आएगा वो आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सेम ऐसा कैसा ही बनेगा। या आप ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू O2 2 माइनस मॉलिक्यूल। है या नहीं बताइए? क्योंकि
क्योंकि O2 2 माइनस में हम 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं और फ्लोरीन में वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। तो इन दोनों की हर चीज सेम होगी। देखा कैसे सेम हुई? बस यहाँ पे हम ये लिखते हैं दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ फ्लोरीन, है ना। देखो बिल्कुल सेम होगा वो ये, है ना। कुल 2 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 6 2 8 2 10 भर दिए हमने। क्लियर है बच्चों? वो का वही इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन जो कि O2 2 माइनस का है और वही बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और ये मॉलिक्यूल जो फ्लोरीन का है वो आपका हो गया डायमैग्नेटिक। ओके, एंड लास्टली वी कम टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ नियोन मॉलिक्यूल। नियोन, देखो नियोन को आपको पता है, नियोन में p ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरी हुई है। भर दीजिए, सबसे नीचे लिख दीजिए ये एक नियोन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है नियोन मॉलिक्यूल की, एंड दीज आर अगेन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकंड नियोन एटम। ओके, नाउ आपको जब इलेक्ट्रॉन इस पे भरना है तो आप देखेंगे ये कंप्लीटली फिल है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे भी डालने हैं। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि बच्चों आपको साफ दिखाई दे कि मैंने देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल है तो ये भी कंप्लीटली फिल है। ओके, तो अब हम क्या क्या चेंजेस करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ नियोन मॉलिक्यूल अगर हम देखेंगे तो आप क्या नोट करेंगे कि इसके बाद आपको क्या लिखना है? सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। देख लो बच्चों, होगा ना, क्योंकि इसके बाद में क्या है? सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। राइट, नाउ वी कम टू द बॉन्ड ऑर्डर। तो आप देखेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 और कितने हो गए? 6 8 हो गए। एंटी बॉन्डिंग के लिए कितने? 2 और 6 8 हो गए। मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज 0। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या? इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 मीन्स देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन नियोन एंड नियोन। राइट, कि नियोन और नियोन में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, एंड दैट व्हाई अंडरलाइन करके लिखे नियोन इज अ मोनो एटॉमिक गैस। अगर आपसे कोई पूछे कि नियोन क्या है तो आप बताइएगा कि नियोन का मॉलिक्यूल नहीं बनता और नियोन एक मोनो एटॉमिक गैस है। ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक्सप्लेन व्हाई के क्वेश्चंस में आपसे पूछेंगे कि व्हाई, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी व्हाई नियोन मॉलिक्यूल इज मोनो एटॉमिक। नियोन का मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता, वो मोनो एटॉमिक गैस क्यों है? तो आप बताइएगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मतलब इसके बीच में बंध नहीं बनता और इसलिए ये एक परमाणविक गैस है। गॉट इट? एंड लास्ट पॉइंट, नियोन इज अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ये प्रतिचुंबकीय है। क्यों है प्रतिचुंबकीय? बिकॉज ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो आज हमने सारा होमो डायटोमिक कंप्लीट किया है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम of heterodiatomic molecules such as CO, NO, etc. Okay बच्चों, thank you so much.